हेलो फ्रेंड्स, तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होती हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अब उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट भी बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो अब ये फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, लेकिन ये इतनी विवादित जारी की गई है कि बस क्या ही बोलें। इसके लिए तो एक लोकोक्ति याद आती है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अब बताओ क्या बोलें। बिल्कुल इजी इजी प्रश्न जो बुक में बिल्कुल सेम मैच हो रहे हैं, उनको आयोग ने गलत मान लिया, मतलब कैंसिल ही कर दिया आयोग ने उन प्रश्न को। और उन प्रश्न को जो बहुत मतलब रेयर क्वेश्चन होते हैं जो पढ़े लिखे बच्चे ही कर पाएंगे, उन प्रश्न के दो दो ऑप्शन डाल दिए आंसरों में। अब बताओ क्या 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 ही किया जाए। अब बताओ क्या कर सकते हैं आयोग के खिलाफ। मतलब जो पहले आयोग ने अपनी आंसर की दी थी, उसमें जो उसने सही आंसर माना था, अब फाइनल उत्तर कुंजी में उसने उन्हें भी चेंज कर दिया। मतलब उन ऑप्शन में भी दो दो ऑप्शन ऐड कर दिए। अब बताओ, मतलब आयोग इतना खुद को इतना छुपा रहा है कि मैं हम बदनाम नहीं हो जाए, कि एक सही ऑप्शन के भी दो दो ऑप्शन डाल रहा है। अब बताओ क्या कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरे पास 30 की फर्स्ट शिफ्ट की उत्तर कुंजी है, ठीक है। 30 की फर्स्ट शिफ्ट है, 30 की फर्स्ट शिफ्ट की है ये, 30 की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। ये जो मेरे पास 30 की फर्स्ट शिफ्ट की उत्तर कुंजी है, किसी भेजी है मेरे को किसी ने, 30 की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। अब ये देखो आप, इसमें मैं इसको हटा देता हूँ बस ये लिखने के लिए, मतलब बताने के लिए मैंने लिखा था। अब एक प्रश्न था हिंदी का, ठीक है, जो आयोग ने इसके दो ऑप्शंस मान लिए हैं, लेकिन जो पहले वाली आंसर की दी थी उसमें आयोग ने इसका ए ऑप्शन माना था, ठीक है। जो पहले वाली आंसर की आई थी, आयोग ने उसमें ए माना था। लेकिन अब जो उसने संशोधित, मतलब संशोधित तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी हम संशोधित ही बोलेंगे, ऑब्जेक्शन वाली जो उसने आंसर की अपडेट की है आज ही, तो उसमें उसने डी भी मान दिया। अब बताओ किधर से इसका आंसर डी होगा। मतलब इतना अच्छा प्रश्न है कि जो राजपाल सर की एक बुक है यूनिवर्सल सामान्य हिंदी, सैम क्वेश्चन रखा हुआ है उसमें, ये प्रश्न सैम। अब बताओ, मतलब प्रश्न है कि शायद, देखो प्रश्न पढ़ो। प्रश्न है शायद कल मीरा दिल्ली जाए, संभाव्य है ना, मतलब जाने का संभाव्य भविष्य काल है, तो संभाव्य भविष्य काल सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन है कि शायद कल मीरा दिल्ली जाए। अब जाएगी थोड़ी ना हो जाएगा संभाव्य में, है ना, कभी भी नहीं होएगा जाएगी तो इसका ये ऑप्शन है। और जो राजपाल सर की बुक में सेम सेम मैच क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सेम। तो अब बताओ आयोग ने इसका दो ऑप्शन मान लिए। अब एक प्रश्न और है सेम, देखो इसी इसी शिफ्ट का एक प्रश्न हिंदी का और है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो ये प्रश्न है, ठीक है, इसी शिफ्ट का था ये प्रश्न भी। प्रश्न था ये प्रश्न, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अब ठीक है, ये प्रश्न लगभग दो चार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पिछले पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। शायद ये पूछा गया था मंडी परिषद के एग्जाम में, पूछा गया था ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने अपनी आंसर की में ए माना था, पहले वाली में जो आंसर की दी थी उसमें ए माना था। और अब जो उसने संशोधित आंसर की दी है आज ही, उसमें इसको कैंसिल ही कर दिया। अब बताओ, मतलब आयोग को दूसरे आयोग पे भी, जो दूसरे आयोग हैं उन पर तक भरोसा नहीं है, आयोग ने अपनी बदनामी छुपाने के कारण लिए प्रश्न को ही कैंसिल कर दिया। इतना अच्छा प्रश्न कैंसिल कर दिया। अब ये बताओ, ये प्रश्न आयोग ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। जो बच्चों का प्रश्न सही हुआ होगा और जिनके गलत हुए होंगे, अब आयोग उनको सभी को बराबर अंक देगा, है ना। तो ये नाइंसाफी तो उनके उन बच्चों के साथ हो रही है जो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने प्रश्न ये सही किया था। अब ये नाइंसाफी उन्हीं के साथ हो रही है, सिंपल सी बात है ना। अब बताओ कितना दुख हो रहा होगा उन पढ़ने वाले बच्चों को, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे मतलब हर शिफ्ट में, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ डाटा कि कितने कितने प्रश्न हर शिफ्ट में कैंसिल हुए हैं। देखो डाटा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये फाइनल आंसर की आज अपडेट हुई है, ठीक है। अब उसमें किस शिफ्ट में कितने प्रश्न आयोग ने गलत किए और किस प्रश्न के किस शिफ्ट में कितने प्रश्नों के आयोग ने दो आंसर माने हैं, ठीक है। देखो 23 की पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल कर दिया और दो क्वेश्चंस के दो ऑप्शन सही दे दिए, यानी तीन क्वेश्चंस पे बच्चों को फांस दिया आयोग ने, ठीक है। अब देख लेते हैं 23 की दूसरी शिफ्ट। देखो 23 की दूसरी शिफ्ट, ठीक है, पांच क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही है, यानी इस शिफ्ट में कोई प्रश्न कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन पांच प्रश्न के दो ऑप्शन सही कर दिया आयोग ने। अब बताओ दो प्रश्न ही, मतलब पांच क्वेश्चन के दो ऑप्शन ही सही कर दिए। दो ऑप्शन मतलब जो पहली आंसर की में सारे ही ऑप्शन सही थे, अब दूसरी जो संशोधित आंसर की दी है उसमें दो दो ऑप्शन सही कर रहा है आयोग, अपनी बदनामी छुपा रहा है। मतलब इतना बुरा सिस्टम है इनका। 2 महीने बाद तो आंसर की दे रहे हैं, रिजल्ट तक का अता पता नहीं है, और फिर भी उसमें इतना टाइम लेने के बावजूद भी इन्हें आंसर नहीं मिल पा रहे। मतलब
आंसर नहीं मिल पा रहे क्वेश्चंस के, क्या बोला जाए बताओ। अब देखो 24 की पहली शिफ्ट में देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो इन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, और 5 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही कर दिए, यानी 2 या 2 से ज्यादा है ना 5 क्वेश्चन के, ठीक है। देखो ऐसी 24 की सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हैं और 3 क्वेश्चन को कैंसिल आउट कर दिया इन्होंने, ठीक है। 25 के पहली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए और 3 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही कर दिए। कितना धोखा, मतलब कितना धोखा हो रहा है पढ़ने लिखने में, पढ़े लिखे बच्चों के साथ, इतना फर्जी फर्जीवाड़ा ही बोलो, सिंपल सी बात है। अब तो आयोग इतना बुरा कर रहा है बच्चों के साथ, बहुत बुरा, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। 25 की सेकंड शिफ्ट में देखो 4 क्वेश्चन तो कैंसिल कर दिए और 2 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही। अब ये बताओ 4 क्वेश्चन जो इन्होंने हर मतलब किसी किसी शिफ्ट में 4, इसमें तो देखो 7 हैं, सबसे ज्यादा 31 के सेकंड में 7 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन कैंसिल, अब सभी को पूरे नंबर देगा, पता नहीं दे या ना दे, इनका कोई फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूला के अनुसार है ना नंबर देने की बात कर रहे हैं। अब जिनके 4% ये सही हुए होंगे उनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो 30 की पहली शिफ्ट में 1 क्वेश्चन कैंसिल और 2 के 2 ऑप्शन सही, है ना, 1 क्वेश्चन कैंसिल और 2 के 2 ऑप्शन सही। 30 की दूसरी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन कैंसिल, 30 की सेकेंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन कैंसिल और 2 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही, ठीक है। 31 की पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कैंसिल और 2 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही। 31 की दूसरी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल और 3 क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन सही। अब बताओ 31 की दूसरी शिफ्ट में टोटल 10 क्वेश्चंस पर डाउट में डाल रखा है इन्होंने, मतलब डाल दिया, डाल के रखा है। 10 क्वेश्चंस को मायने रखते हैं। अब 7 क्वेश्चन कैंसिल, यानी 7 क्वेश्चंस का कैंसिल 14 नंबर, आप ऐसे लगा लो अगर फुल मार्क्स फुल मार्क मिलते बच्चों को तो 14 नंबर हो गए। अब जो इनके फॉर्मूले के अनुसार नंबर मिलेंगे वो तो भाई तो कमी है, सिंपल सी बात है ना, वो तो कमी है, ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो कमी आनी है अब, ठीक है। तो देखो अब अब जो अब देखो बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी अब, है ना, मतलब जब फाइनल आंसर की में इतना गड़बड़ हुई है तो कट ऑफ पर सिंपल सी बात है फर्क तो पड़ना है ही अब, है ना। जो पहले बता रहे थे कि 100 क्वेश्चन प्लस जाएगी, 100 क्वेश्चन, लेकिन अब तो देखो सिंपल सी बात है नीचे डाउन होनी है कट ऑफ। जो पहले ज्यादा जाने जाने जा रही थी, जो बता रहे थे लोग, तो अब तो सिंपल सी बात है कट ऑफ डाउन ही होनी है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा पहले वाली में, ठीक है। जो पहले मैंने कट ऑफ बताई थी उसमें आप 2 क्वेश्चन का तो कट ऑफ का फर्क डाल ही लें अब, ठीक है। तो कट ऑफ अब रिजल्ट देखो जारी होने वाला है, अब उसमें फाइनली पता चलेगा क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। चलो बस यही बताना था, कितना गड़बड़ हो रही है, कितना गड़बड़ कर रहा है, अपने आप को बस छुपा रहा है कि हमने कितनी गलती की है पेपर बनाते हुए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उसके लिए हम डेली करा रहे हैं क्लासेस। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।